अभी जो है मोदी आ रहा है, इसको वो जूतियाँ पड़ेंगी, याद रखेगा इसको नहीं। हाँ मोदी खराब। मोदी से आपकी दुश्मनी ठीक है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन ये दुर्गा पूजा पर ये पथराव होते हैं, वहां पर एक लड़के की जान ले ली गई है, ये ऐसी चीजें क्यों होती हैं और केवल हिंदुओं पर ये मुसलमान क्यों करते हैं? इसको रोक नहीं सकते, ये इसका बाप भी नहीं, ये नहीं, ये कोई नहीं रोक सकता, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। ये होता रहेगा। ये समाज के उस पायदान पे खड़े हैं कि कल ये खिसक सकते हैं, लेकिन ये बूढ़े लोग हैं और ये अपने समाज के उन लड़कों लोगों को कह रहे हैं कि ये होता रहेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, ये हिंदुओं के मुंह पे तमाचा है जो गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं। इनका बाप योगी ऐसो रोकेगा, 72 उड़ने के पास पहुंचा दियो, चिन्हित कर करके एक गिन के 72 उड़ने पास पहुंचा दियो। अगर दंगा करेंगे तो एक दंगाबाज यूपी में नहीं रहेगा, दंगा मुक्त यूपी रहेगी। 7 साल में पहली बार ऐसा हुआ है और जाको जवाब 24 से 48 घंटा मिल जाएगा। बताइए ताजिया पर कब पथराव हुआ, मुसलमानों के त्योहार पर कब पथराव हुआ? हाँ कब हुआ? कभी हुआ पथराव ऐसा? नहीं हुआ। मंदिर से कभी पत्थर फेंका गया ताजिया पे? मस्जिदों से ही क्यों फेंके जाते हैं ईंट पत्थर गोली? कभी चला है मंदिर से किसी पे? कोई एक भी हिंदू के बच्चे ने किसी ताजिया पे कंकड़ी मारी हो और इनको 72 उड़ों के पास पहुंचाए के माने को योगी ने किस्म खा ली है कि जिनकी जहाँ जगह है मैं पहुंचा दे जाएंगे, 24 से 48 घंटा पहुंचा दे। हाल ही में यूपी के बहराइच में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने पूरे भारत को झंझोर के रख दिया। आप बात कर रहे हैं बहराइच की वो घटना जिसमें एक शख्स की मौत भी हो जाती है। एक धार्मिक जनसभा थी, धार्मिक, उसमें वो उन्माद में तब्दील हो गया। कुछ लोग वहां पर हम देखे धीरे धीरे। सुनिए जी, आप एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, उस पे आप सच्चाई बोलो। दुर्गा जी का भसान जा रहा था, वहाँ पे मुस्लिम समुदाय ने उस भसान पे उपद्रव मचाया, पत्थरबाजी की और उसको तो छोड़ दो, पत्थरबाजी ठीक है नॉर्मल हो गई, गोली तक चलाया जिससे कि उस शख्स की मृत्यु हो गई। आप मुझे बता दो, इसी भारतवर्ष में कहा जाता है गंगा जमुना तहजीब। गंगा जमुना तहजीब तब दिखता है जब ताजिए का जुलूस हमारे हिंदू घर से होते हुए जाता है, हम लोग बड़े प्यार से नमन से नमस्कार करके जो भी पूजा पाठ करके उनको करते हैं। एक भी ऐसा आप दिखा देना कि भारतवर्ष के एक भी राज्य के एक भी गांव में, एक भी डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे ताजिए पे पत्थरबाजी हुई हो हिंदू समुदाय के द्वारा। रामनवमी होता है, दुर्गा पूजा होता है, सरस्वती पूजा होता है, काली पूजा आने वाला है, अगर ये भसान होता है तो क्यों जहां पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उधर से जाने पे क्यों पत्थरबाजी होती है? आखिर वहां पे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो क्यों नहीं पहले बात करते हैं अपने समुदाय के उन से? मैं इसको कहूंगा यहाँ पे समुदाय भी बोलना बंद करिए। जब तक हम इनको चिन्हित नहीं करेंगे तब तक ये सुधरेंगे नहीं। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि जब मुहर्रम का जुलूस हमारे हिंदू के घर के होके निकलता है, बड़े आराम से जाता है, लेकिन पूरी पुलिस बंदोबस्त में दुर्गा पूजा का जो भसान जाता है, सरस्वती पूजा का भसान जाता है, आखिर पत्थरबाजी होते हैं। इसी दिल्ली में खड़े हो, पिछले साल रामनवमी में क्या हुआ था जहांगीरपुरी में? तो आखिर ऐसा सोच जो मेंटेलिटी इस समाज में है, इसके बड़े बड़े बुद्धिकार कहेंगे क्या गंगा जमुनी तहजीब? अरे गंगा जमुनी तहजीब एक ही हाथ से होगा, तुम्हारा कहाँ चला जाता है? तुम पहले अपने उन जिहादी मानसिकता वालों को समझाते क्यों नहीं हो? ओके सर, वेलकम टू यू। चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम, और 4 दुकानें मेरी सीरिया में। ये एक बात बताइए, ये बार बार जैसे कि सर भी अभी कह रहे हैं कि जब हिंदू जो त्योहार होते हैं उन पर पत्थरबाजी होती है, कभी ताजिए पर घटनाएं नहीं होती। अभी जो है मोदी आ रहा है, इसको वो जूतियाँ पड़ेंगी, याद रखेगा इसको नहीं। हाँ मोदी खराब। मोदी से आपकी दुश्मनी ठीक है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन ये दुर्गा पूजा पर ये पथराव होते हैं, वहां पर एक लड़के की जान ले ली गई है, ये ऐसी चीजें क्यों होती हैं और केवल हिंदुओं पर ये मुसलमान क्यों करते हैं? इसको रोक नहीं सकते, ये इसका बाप भी नहीं, ये नहीं, ये कोई नहीं रोक सकता, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। ये होता रहेगा। ये समाज के उस पायदान पे खड़े हैं कि कल ये खिसक सकते हैं, लेकिन ये बूढ़े लोग हैं और ये अपने समाज के उन लड़कों लोगों को कह रहे हैं कि ये होता रहेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, ये हिंदुओं के मुंह पे तमाचा है जो गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं। ये आप कह रहे हैं कि ये होता रहेगा, ये कोई रोक नहीं सकता, किसी का बाप रोक नहीं सकता। ये पहले वहाँ लड़ रहा था, वहाँ से लड़ना बंद कर दिया इसने मोदी ने। एक मिनट, हाँ जी। इनका बाप योगी ऐसो रोकेगा, 72 उड़ने के पास पहुंचा दियो, चिन्हित कर करके एक गिन के 72 उड़ने पास पहुंचा दियो। अगर दंगा करेंगे तो एक दंगाबाज यूपी में नहीं रहेगा,
दंगा मुक्त यूपी रहेगी। 7 साल में पहली बार ऐसा हुआ है और जाको जवाब 48 घंटा मिल जाए को। चाचा ये कारण क्या है? आपने भी कहा कि ये होता रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है, क्यों? दिल्ली में भी कुछ होता है, दुर्गा पूजा हो रही है, वहां पर पथराव करना ही क्यों है? हिंदू का त्योहार है। पहले ऐलान करा था ये जीतेगा, कहीं भी नहीं जीत, यहाँ पर भी हारेगा। तो क्या गाली क्यों दे रहे हो? जीत गए ना, तीसरी बार आपको हम गाली दे अच्छा लगेगा? तीसरी बार जीत गए ना मोदी, तीसरी बार। हाँ तीसरी बार अब शायद ये हार जाए, जीत जाए। ये पथराव क्यों होता है? दुर्गा पूजा पर पथराव हुआ, एक लड़के की जान चली गई, अच्छी बात है कि गलत बात है ये। क्यों मुसलमान जो समाज में ही बार बार यही क्यों करते हैं? सिर्फ मुसलमान नहीं है, ये दूसरे भी कर रहे हैं। दूसरी आप बताइए, ताजिया पर कब पथराव हुआ? मुसलमानों के त्योहार पर कब पथराव हुआ? हाँ कब हुआ? कभी हुआ पथराव ऐसा? नहीं हुआ। मंदिर से कभी पत्थर फेंका गया ताजिया पे? मस्जिदों से ही क्यों फेंके जाते हैं ईट पत्थर गोली? कभी चला है मंदिर से किसी पे? कोई एक भी हिंदू के बच्चे ने किसी ताजिया पे कंकड़ी मारी हो और इनको 72 उड़ों के पास पहुंचाए के माने को योगी ने किस्म खा ली है कि जिनकी जहाँ जगह है मैं पहुंचा दे जाएंगे, 24 से 48 घंटा पहुंचा दे। कैसे नेता है योगी मोदी? कैसे नेता है मोदी? पहले तो हमारा तरफदार था, अब हमारे से बागी हो गया, मुसलमानों से बागी है ये। बाकी क्यों? अभी ये कह रहे कि वक्फ बोर्ड है, इसको भी खत्म करना है। ये हर जगह से धारा तो लगवाएगा ये। जो आतंकवाद को प्रयोग करेगा वो हर चीज हिंदुस्तान में खत्म होगी, चाहे मस्जिद हो, चाहे जिहादी हो और चाहे मकतूद हो। जो आतंकवादी पैदा देश में करेगा उन्हें कमर तोड़ दे जाए, 72 उड़ने पर पहुंचा दे जाएंगे। आप ये कह रहे हैं एक सेकंड आप मोदी तुम गाली दे दिखाओ। एक सेकंड, एक बात बताइए, ये अभी यूपी के बहराइच में एक लड़के की जान भी चली गई है, लगभग 12-13 घाव बताए जा रहे हैं उसके जिस्म पे। ये जो घटना घटित हुई है, क्या लग रहा है कारण क्या मानते हैं आप इनका, और ये क्यों होती रहती है? ये जिहादी मानसिकता है और जाको मतलब सीधो जो बीजेपी में जो हिंदू नु वोट सपा दे दो वाको ये प्रतिकूल है। जब सपा की जब सरकार आई है जब ही गुंडागर्दी यूपी में बढ़ी है। ये सपा वाले तो कह रहे हैं कि ये बीजेपी वाले माहौल खराब कर रहे हैं, और ये केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ये अखिलेश के लोग हैं और ये माहौल खराब कर रहे हैं। क्या लग रहा है, ये राजनीतिक माहौल खराब किया जा रहा है? यूपी में उपचुनाव का भी आने माहौल है अभी। देखो राजनीतिक तौर पे जी मुसलमान दोबारा एक करवे के लिए उदम करवाया जी सपा के द्वारा। सपा का क्या नाम है आपका? बिल्कुल गलत क्या नाम हुआ? भाई मेरा नाम कामरान है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। भाई कोई किसी का धर्म ये नहीं कहता कि दंगा फसाद करो, ना तो कोई किसी का धर्म ये कहता है कि तुम किसी से लड़ाई लड़ो, ना तो कोई कहता है कि बैर करो तुम। ये अंकल जी कह रहे हैं आतंकवाद या कुछ भी ये है, ये आतंकवाद जितना भी फैलता है वो जितना जो पॉलिटिक्स जितना है पॉलिटिक्स वाले ही फैलाते हैं। एक बात बताइए, एक पॉलिटिक्स वाले फैलाते हैं, एक बात बताइए, एक सिंपल सा सवाल है मेरा। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि हिजबुल्लाह इजराइल के बीच में युद्ध का माहौल था, वहाँ का टॉप कमांडर आतंकवादी जो नसरुल्लाह है वो मारा गया है। मेरी बात सुनिए पहले, अब उसके बाद जो बोलना है बोलिए। वो मारा गया, उसकी मौत पर जिससे कई इस्लामिक देशों ने भी आतंकवादी घोषित किया है, उसकी मौत पे भारत में मातम क्यों मनता है? उसकी मौत में भारत में लोग क्यों कहते हैं कि हर घर से हिजबुल्लाह निकले, हर घर से नसरुल्लाह निकले? वहाँ तो बीजेपी नहीं है, वहाँ तो कोई आरएसएस नहीं है, वहाँ के भाई मौत पे यहाँ क्यों बवाल होता है? भाई एक बात आपको बता दें, अब हम लोग जो हैं अपना जो हिंदुस्तान स्वतंत्र देश है, मैं ग्रेजुएशन कर रखा हूँ भाई, हम भी एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं भाई भाई, ठीक है। मैं शाहजहाँपुर में रहने वाला हूँ। शाहजहाँपुर में हिंदू मुस्लिम सब एकता हम लोगों ने बना रखी है, बिल्कुल हम लोग भाई, वो हमारे उसमें त्यौहार में शामिल होते हैं, उनके त्यौहार में शामिल होते हैं। ये एक नेताओं लोगों ने एक वो बना रखा है, पता है क्या बना रखा है? लड़ाई दंगा फसाद। ये हम लोगों के बहराइच में जो पत्थरबाजी हुई है, हम लोगों के अंदर दिलों में अंदर ये इतना नफरत फैला रहे हैं, और जो कि नेता लोग नहीं करे, ना तो मोदी करे ना तो योगी करे, कि ये दंगा फसाद करो। ये इधर उधर वाले जो चमचे हैं वो ये दंगा फसाद करवा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है भाई। कर कौन रहा है महाराज? हर बार हिंदू के त्योहारों पर ही पत्थरबाजी क्यों? मुस्लिम का कोई बात ही नहीं हो। अरे महाराज बहराइच में हुई है, एक लड़के की जान गई है। किसकी चली गई? एक लड़के की जान गई है, 12-13 घाव उसके शरीर पर है। कारण क्या था? कहा कोई ने? ये बताओ, किसी के धर्म ने कहा कि लड़ाई दंगा फसाद करो, या किसी के पत्थरबाजी मुसलमान समाज ने क्यों करी वहाँ पर? मुसलमान समाज में क्यों करी भाई? यहाँ पे ऐसा कैसे कर सकते मुसलमान? देखिए जिहादी मानसिकता होती है ना एक, वो है बिल्कुल मुसलमानों में एक जिहादी मानसिकता बैठी हुई है। और वो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जब अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो 47 में जब
पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को लेके जब वोट हुए थे, यूपी बिहार के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को जिताया था, धर्म के आधार पर वोट हुए थे। बिहार के और यूपी के और बंगाल के मुसलमानों ने वोट किया था, पंजाब के मुसलमानों ने वोट नहीं किया। बटा कौन पंजाब? देखिए, जहां के मुसलमानों ने वोट किया वहां के मुसलमान आराम से रह रहे हैं। पंजाब का कोई रोल नहीं था। मुस्लिम लीग हारी लाहौर से। लाहौर के सिखों को सबसे ज्यादा नरसंहार हुआ लाहौर का। सबसे ज्यादा खामियाजा किसने भुगता आज़ादी के बाद में? पंजाब ने। पंजाब बटा, पंजाब आधा पंजाब वहां चला गया, आधा पंजाब यहाँ रह गया। सेम जब पटेल जी ने बोला था कि भैया क्या पूरा भारत ही बढ़ गया? लेकिन भारत सवाल ये है, अभी यूपी में जो बहराइच में हुआ है, इसमें कुछ नहीं था। दुर्गा पूजा मना रहे थे लोग, अपना जिस तरीके से वहाँ जो त्यौहार होता है वो पूरा वही कर रहे थे, और पथराव हो गया, पत्थरबाजी हो गई, क्योंकि कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया कि आप जो है ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, मंदिर में घंटियां बज रही हैं। ये हुआ क्यों? किसने करवाए? ये तो आपको ही पता होगा किसने करवाए। हाँ, किसने करवाए? आप क्या बात हुई, किसने करवाए? लोगों ने किए हैं, क्यों किए? जो लोगों ने किया है तो मतलब किसने करवाया, ये तो आपको पता होगा। लोगों ने किया, लोगों ने मतलब किसने किया है यार, ये तो बताओ। कौन करवाएगा? मुसलमानों ने किया है। कौन करवाएगा? मैं ये नहीं चाहता कि लड़ाई हो। अच्छा, मैं इनसे मैं भाई साहब से मैं भाई साहब से बड़े प्यार से पूछना चाहता हूँ। भाई साहब ने कहा है कि किसी के धर्म में ये नहीं है कि दंगे फसाद करो। भाई साहब मुसलमान है ना? कुरान पढ़ी आपने? ठीक है, आप मुझे बताइए सूरा नंबर 9 और आयत नंबर 8 की आयत पढ़ के बता दीजिए। सूरा 9 की आयत नंबर 8 पढ़ के बता दीजिए मेरे को, अगर आपको याद हो कि उसमें क्या लिखा है। और जिहाद का मतलब बता दीजिए कि जिहाद का मतलब क्या होता है। जिहाद का मतलब आप बताइए भाई, आप बताइए। अरे आपसे पूछ रहे हैं, आप मुसलमान हैं? इतना मुसलमान है भाई, इतना हम नहीं पढ़े जितने की ये बता रहे थे। नहीं भाई, इतना नहीं पढ़े जितने। कुरान में आपने कुछ मैं और पूछना चाहता हूँ इनसे, ये अगर ये कह रहे हैं ना कि जिहाद कोई धर्म नहीं सिखाता है, कोई धर्म दंगा नहीं सिखाता है, मैं एक और चीज़ इनसे पूछना चाहता हूँ, सिंपल सी बात इनसे पूछना चाहता हूँ। ये हिंदुओं को क्या मानते हैं? काफिर मानते हैं कि नहीं मानते? और काफिर का मतलब क्या है, इनसे पूछ लीजिए। भाई हिंदू और मुस्लिम भाई, ये तो देखो, ये लड़ाई दंगा फसाद करवाने। काफिर का मतलब, ये काफिर का मतलब क्या होता है, आप बताओ भाई। अच्छा, अभी यूपी के जो बहराइच में हुआ, मैं मथुरा से हूँ। उसमें कुछ लोग कह रहे हैं, मैं यूपी से हूँ, मथुरा से हूँ मैं यूपी की। अभी आपने भी देखा कि ऐसी घटनाएं जो है अब आम हो गई है। नॉर्मल पश्चिम बंगाल में तो होता रहता है, यूपी में भी हो रहा है। इसमें लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एंगल है। भाई साहब भी कह रहे हैं कि भाई राजनेता करवाते हैं, कह रहे सपा ने करवाया है, कोई कह रहा है बीजेपी ने करवाया। देखो, मैं एक चीज बताता हूँ, मैं पॉलिटिकल एंगल है। आज पॉलिटिकल एंगल हो सकता है। आजादी से पहले तो भाजपा नहीं थी, आजादी से पहले आरएसएस नहीं था, आजादी से पहले कितने दंगे होते थे। आजादी से पहले मथुरा में, आगरा में दंगे होते थे। सपा की सरकार में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं। अरे कोई भाई, ये तो आपके काफिर का मतलब भाई, आप काफिर का मतलब बता दो। काफिर का मतलब क्या बताएं, क्या बताएं? आपको जो पता है, इनको जानकारी नहीं है भाई। मेन कन्वर्ट है जी, कि हिंदू से कन्वर्ट हुए भाई, इनको जानकारी बादशाह में जो कन्वर्ट है उनको जानकारी ज्यादा नहीं है।